भैया जाना नहीं आज साथ लेके जाएंगे भी तो खा इसको कंपनसेशन के साथ। क्या हो गया? नहीं पसंद आया? पसंद नहीं आया? इतना ओके रहता तो 2 चम्मच में इतना मुंह 3 के नोट जैसा नहीं होता। लो टू इट, ये कचरा। ओ भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर है, अगर बाहर होता तो ये प्लेट तेरे मुंह में ठोक देता मैं। ये जानवरों का खाना तू बांट के 50 रुपए के चावल पब्लिक को चुप करेगा क्या? सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, अभी हमारे स्टूडियो में हमारे जो आज के गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बात करेंगे बहुत ही गंभीर और गर्म मुद्दे पर जो पूरे देश में अभी आपका नेशनल मीडिया से लेके छाया हुआ है, और ये है इंडिगो का मामला। एयरपोर्ट पर जितने भी धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं, वो भी हाहाकार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, सभी जगह हालात बहुत ख़राब हैं। क्या है इसके पीछे के कारण, वो जानेंगे। डॉक्टर जेके गौतम साहब की पूरी डिटेल के साथ आए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो एयरपोर्ट पे है, ये तो नहीं कह सकते कि भाई सभी बहुत पैसे वाले लोग जाते हैं। कई बार हमारे आपके जैसे लोग भी इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी होती है या कई ऐसे सिचुएशन में आदमी फ़्लाइट का सफ़र करता भी है। और जो बिज़नेस वाले बड़े लोग हैं तो उनका तो खैर हम क्या बात करें, लेकिन एक आम आदमी भी कई बार इमरजेंसी में जाता तो उसको भी एक बड़े तकलीफ़ का सहन करना पड़ रहा है। बॉम्बे की टिकट 50,000 तक पहुंच गई है, अगर कैंसिल करा के दूसरी फ़्लाइट में जाना चाह रहा है तो, और ट्रेन में तो टिकटें ही अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, ये बहुत ही मुद्दा ये गंभीर है। ये एक नॉर्मल मुद्दा नहीं है। समस्या देश के साथ में सामने खड़ी हुई है जी। और ऐसे ही नहीं है क्योंकि ये एक साथ ही आ गई, ठीक है। इससे हमारे देश की भी बदनामी हो रही है। जो फॉरेनर हैं, जो विदेशी हैं, हाँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट भी, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है वो जारी है। और जिस तरीके से आपने एयरपोर्ट पर देखा है, एक बहुत क्राइसिस का माहौल है, तो उससे कहीं ना कहीं देश की जो छवि है, उसको, इसकी छवि को भी धक्का लगा है। लोगों में फेथ है ना, देश के प्रति जो विश्वास है वो कम हुआ है। जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे विदेशी मेहमान हैं। अब सवाल ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, जो बड़े एक 56 इंच का सीना नहीं, वैश्विक प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, और न जाने मतलब भारत के जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके, देखिए एक प्रधानमंत्री की नज़र में तो मेरे भी वो प्रधानमंत्री है नहीं है, मैं भी उन्हें सैल्यूट करता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसी चेयर पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उनकी ऐसी पॉलिसियों के साथ में लोग खड़े हो जाते हैं नहीं, उसमें भी एक अफसर ढूंढते हैं नहीं, आपदा में कहते हैं ना अफसर ढूंढना, तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और पूरी सरकार एक मामूली सी कंपनी नहीं, एक प्राइवेट कंपनी इंडिगो, उसके आगे घुटने टेक दिए और पब्लिक को छोड़ दिया मरने के लिए। आज 1 तारीख से आज 8 तारीख हो गई नहीं, और 7 दिन तक पूरा पब्लिक ने देखा है कि किस तरीके से परेशान है लोग नहीं है। किसी की शादी नहीं हुई, कोई शादी पे जा रहा था, किसी का रिसेप्शन हो रहा था, किसी की डिलीवरी हो रही थी, किसी की नौकरी थी नहीं, किसी का इंटरव्यू था, कोई तो अंतिम संस्कार कोई में भी अंतिम जाने संस्कार में था। तमाम ऐसी क्राइसिस थी, कोई किसी का टेस्ट था, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो उसको आप कम से कम इस पैसे से तो नहीं भर सकते नहीं, जो उन्होंने वो झेला है, जो चला गया, जो छूट गया। वक्त कभी भी वापस नहीं आता है। और इसमें सरकार ने जिस तरीके से हाथ खड़े करे, और पूरा जो मंत्रालय, एविएशन जो डिपार्टमेंट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसने सारी की सारी इंडिगो पर डाल दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम सारा जो है ये इंडिगो का काम है। और सवाल इसमें एक रिसर्च सोचने की बात है कि आपने एक प्राइवेट कंपनी को 65% एक ही कंपनी को मतलब अधिकार क्यों दिया? यानी भारत में सबसे बड़ी कंपनी है वो, 65% उसके प्लेन है, बाकी जो कंपनियां हैं उसके 35% है। तो आपने पूरा बाजार उसको दे दिया, मार्केट उसको दे दी। क्या रीज़न है ऐसा?
तो अगर इस और सरकार क्यों साइलेंस है, ये भी सोचने की बात है, क्यों साइलेंस है सरकार। और सरकार ने जो अभी एक पॉलिसी बनाई, DGCA है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, और उसमें जो उनका एक डिपार्टमेंट है DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो ये एक काम करता है, एक पॉलिसी बनाता है कि देश में मतलब जो प्लेन है किस तरीके से लागू होगा, नियम कैसे होंगे, पायलट कैसे होंगे, क्रू मेंबर कैसे होंगे, नहीं उन पर एक पॉलिसी जो होती है टैरिफ की, जो सारी पॉलिसी वो तैयार करता है DGCA, निगरानी रखता है और वही रूल रेगुलेशन बनाता है। और DGCA ने जिस तरीके से अभी काफ़ी टाइम से ये शो कर दिया था कि हम नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। अब पॉलिसी भी क्या है, पॉलिसी FDTL है, मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। FDTL जो इन्होंने लेके आए, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसमें ये था कि पहले कोई मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था, एक जो पायलट है वो 24 घंटे 18 घंटे फ्लाइट उड़ा रहा है, नहीं 20 घंटे उड़ा रहा है, रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो पॉलिसी तो ठीक लाई थी सरकार, इसका हाँ, मतलब अब ये उसका, है, अभी हम उस पर बात उसको रेस्ट नहीं मिला तो मिस हैपनिंग होती है। पॉलिसी ठीक है, लेकिन पॉलिसी किसके लिए लाई है हम उस पर भी बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। पॉलिसी का वेलकम है, बहुत ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें 48 घंटे का उस क्रू मेंबर को भी, और जो फ्लाइट में क्रू मेंबर होते हैं और पायलट को भी 48 घंटे का वीक में रेस्ट है, ये पॉलिसी है। अब जब ये रेस्ट होगा और इंडिगो जैसी कंपनी जिस पर 65% का बाजार में है, उस पर पूरा बाजार दे दिया है, तो उसको पायलट की जरूरत पड़ेगी। पायलट तो जब आप रेस्ट दोगे, कंपनियों को जब रेस्ट दोगे, ठीक है, तो पायलट, उसको पायलट भी चाहिए और उसको जो क्रू मेंबर्स हैं, जो मेन पावर होती है, उसको सारा वो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा से। लेकिन वो क्यों करेगा, नहीं, उसमें तो उसका खर्चा होगा। और यही उसने दिखाया कि उसने उस नियम को, रोस्टर को ही नहीं माना जो उस भारत सरकार ने, जो DGCA ने जो रूल बनाए FDTL का, वो उसने बिल्कुल उसको इग्नोर मार दिया। और वो देश से बड़ी होगी कंपनी, उसने कहा राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, मैं सबसे ऊपर हूँ। अब उसका रीज़न क्या ऊपर होने का, देखिए ये इंडिगो कंपनी है, और अभी क्या है कि हमारे देश में जो कंपनियां हैं, अडानी ने अभी 27 नवंबर को, मैं इसको देख रहा था काफ़ी, तो मैंने भी देखा ऐसा क्यों सरकार डाउन हो रही है इस कंपनी के आगे, क्या मजबूरी है। तो जिस तरीके से इस देश में प्राइवेटाइजेशन किया है और अडानी को इतने सारे एयरपोर्ट सौंपे हैं, देश के 35% जो एयरपोर्ट हैं वो अडानी को दे दिए गए, और तमाम खनिज नहीं है, रेलवे नहीं, अडानी को सौंप दिया गया, गैस लाइन नहीं, बिजली अडानी को दे दिया गया। तो अब यही था कि ऐसा क्या है इसमें जो सरकार मतलब इतना अंडर डाउन होकर बात कर रही है, नहीं है, और एक कंपनी ने पूरे देश को एक रोड पर लाकर रख दिया है। तो अभी एक अडानी जी ने एक कंपनी खरीदी है 27 तारीख को, कंपनी का नाम है FSTC, जो 27 को 820 करोड़ में 27 नवंबर को सौदा हुआ है उस कंपनी का। और देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो ट्रेनिंग देती है पायलटों को, जो पायलट तैयार करती है इस देश में, और गुड़गांव में वो कंपनी है। और टोटल इस देश में जो कंपनियां हैं जो इसका काम करती है, ट्रेनिंग सेंटर का, जो पायलट बनाती हैं, पायलटों को ट्रेनिंग देती है, टोटल हमारे देश में 8 कंपनियां हैं, और 8 कंपनियों में ये सबसे बड़ी कंपनी है जिस पे अडानी साहब ने मतलब कब्जा किया है, उनको खरीद लिया है। और पहली कंपनी है बॉम्बे में, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, जो 1928 से स्थापना हुई उसकी, इतनी पुरानी कंपनी है। उसके बाद में एक चाइमस कंपनी है, चाइमस वो है एविएशन एकेडमी है। उसके बाद में अहमदाबाद है, एविएशन है। एक एशिया पैसिफिक फ्लाइट एविएशन है। एक रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एविएशन है। एक और 6 नंबर पे FSTC जो गुड़गांव में है, और 2 और है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनियां नहीं क्यों खरीदी गई। 27 तारीख को अडानी कंपनी का सौदा करते हैं,
और ठीक 1 दिसंबर को इंडिगो अपना खेल शुरू कर देता है, अपना खेल शुरू कर देता है। अगर हम इसको देखा जाए, अभी मार्केट में इस टाइम पे कम से कम 2000 पायलट चाहिए इंडिगो को और बाकी कंपनियों को भी 2000 पायलट चाहिए रूटीन में लाने के लिए। और अब इस खेल को समझिए, अब पायलट किसके पास हैं? इंडिगो या दूसरी भी कंपनियां पायलट कहां से लाएंगी? पायलट लाएंगे FST से, अडानी से। और एक पायलट को तैयार करने में 1 करोड़ रुपए लगता है। फीस जो है कंपनी जो लेती है FST जो 1 करोड़ लेती है। अब समझ लीजिए कि सरकार ने किस तरीके से नियम बदला, नहीं अडानी जी को खुश करने के लिए, और किस तरीके से देश को रोड पे ले आए। और एक और राज है इसमें, अगर आप देखेंगे जो इंडिगो कंपनी है, ये वही कंपनी है जिसने 50 करोड़ का चंदा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा बीजेपी को। अब जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया हो तो क्या सरकार उस कंपनी के खिलाफ जाएगी? क्यों 7 दिन लग रहे हैं मोदी साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए? नहीं, नोटिस पकड़ा रहे हो, नहीं आप में हिम्मत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। सवाल ये है, और कंपनी भी किसकी है? इंडिगो। इंडिगो जो कंपनी है, देखिए 2005 में इंडिगो कंपनी की स्थापना होती है, 2005 में, और स्थापना करने वाले राहुल भाटिया हैं जो हमारे इंडियन है, और सेकंड जो उनके पार्टनर है वो राकेश गंगवाल है जो अमेरिका में रहते हैं, USA में रहते हैं, और जो CEO है कंपनी का वो फॉरेनर है। अब सर CEO जो है वो विदेशी है, कंपनी को वो चला रहा है, तो क्यों मानेगा बात? नहीं, उसने फेंक दिया कि जाइए, नहीं मानते। और जिस तरीके से पूरे इसमें आपने देखा होगा कि अब जब हम कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ का एक चाय समोसा भी है ना 100 रुपये का होता है, 50 रुपये का होता है। नहीं मतलब अब जब प्राइवेट आपने एयरपोर्ट अडानी को दे दिया है तो वहाँ का जो खाना है, नहीं वहाँ का सारा चीज़ें हैं, इतना टैरिफ है, 50% टैरिफ लगा दिया है। नहीं, अगर 10,000 का टिकट है तो 5,000 जो सीधी सरकार के खाते में जा रहे हैं। अब सरकार के तो एयरपोर्ट है नहीं, एयरपोर्ट तो दे दिया अडानी को, तो मन मर्जी वो टैरिफ लगाएंगे, 10 तरह के टैरिफ लगा के उस टिकट को बहुत महंगा कर दिया। नहीं, और आप याद कीजिए जब हमारे PM साहब ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी एयरपोर्ट में सफ़र करेगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया, जूते पहनने वाला हवाई चप्पल में आ गया। जूते पहनने वाला तो छोड़ो बेचारे की जाने की, तो छोड़ो जाने की, जा रहा है वो भी हवाई चप्पल में आ गया। 50,000 का टिकट बिक गया। और आपदा में अवसर, जो बार बार हमारे मोदी जी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, नहीं कि अब विपक्ष तो आपदा में अवसर ढूंढता है। अरे इन कंपनियों ने, जो दूसरी कंपनियां हैं, एयर इंडिया जैसी कंपनियों ने, नहीं, और जो जेट वाली कंपनियां है, जेट एयरवेज है, 50,000 का टिकट, भाई कितना लूटा देश को। और अब तो सरकार किसी की, विपक्ष की तो है नहीं कि आप ये पल्ला झाड़ लोगे कि नेहरू जी आ गए, नेहरू जी ने किया है सब, नहीं। और तो इंडिगो साहब आज पार्लियामेंट में जहां इस पर डिबेट होनी चाहिए वहां पर वंदे मातरम की डिबेट हो रही है। तो इस पे हो जाएगी तो 50 करोड़ चंदा लिया ना जो वहां वंदे मातरम है। अरे वंदे मातरम तो कब से बोला जा रहा है, कौन सा मोदी है या RSS संघ या भाजपा लाई है क्या वंदे मातरम को? मीडिया जो है सारे मुद्दे दबा रही है, मीडिया नहीं है, वो नहीं दिखा रही। मीडिया बाबरी मस्जिद बंगाल की दिखा रही है, मीडिया ये दिखा रही है वंदे मातरम, मीडिया उल्टी सूदी सारी चीज दिखा रही है। लेकिन जो मेन है, इंडिगो के आगे इतना क्यों अंडर डाउन है? क्यों अडानी के चक्कर में आके आपने, नहीं क्यों अडानी ने जब कंपनी खरीदी उसके 3 दिन बाद में क्यों क्राइसिस? इसमें अगर इसकी ठीक से इंक्वायरी हो ना, अगर जांच बैठे, तो इसमें इंडिगो कंपनी प्लस अडानी प्लस सरकार जरूर मिली भगत से ये हुआ है। क्योंकि इससे ये मालूम चले, एक आदत पड़ जाए लोगों को कि फ्लाइट का जो टिकट है वास्तव में महंगा है, नहीं वास्तव में महंगा टिकट है, और इसको अब ऐसे, अब जो 6,000 का था वो 12,000 में कर दिया, हो गया ना। अब उसे 12,000 सही लग रहा है, यानी जिसको 50,000 महंगा लग रहा था अब वो 12,000 पे आ गया। अब उसको लग रहा अरे मेरा तो 12,000 में जान छूट रही है, तो उसको 12,000। सवाल ये है कि आप
प्राइवेट का अब देखो ना, प्राइवेट में अभी एक एग्जाम्पल है इस देश की जनता को, सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि जब इन अमीर लोगों के साथ में सरकार ये कर सकती है, नहीं है, इंडिगो जैसे कंपनी को, अडानी जैसे को ये छोड़ सकती है, और जो पानी है और जो गैस है, पेट्रोल है, जब अडानी नहीं, जब उस पर स्ट्राइक करेंगे, नहीं उसको रोक के बैठेंगे, तो देश का क्या हाल होगा? आपने सारे संसाधन एक ही आदमी को दे दिया। बार बार ये तो प्राइवेट, अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ छिनेगा भी। इस सरकार की जरूरत ही नहीं है, फिर प्राइवेट, सरकार भी प्राइवेट को दे दो ना। सरकार फिर प्राइवेट को दे दो, और जो सबसे पैसे बड़ी वाला वो प्रधानमंत्री बन जाए। फिर मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जो मंत्रालय है, जो नायडू है, नहीं है, जो चंद्र नायडू का जो बेटा है, एविएशन जो मिनिस्टर है, वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब ने सारी डिटेल बड़े बखूबी निकाल के लाके आप लोगों को बताई। तो साथियों, आपको इस मोदी एंड भाजपा उर्फ आरएसएस संघी सरकार से सावधान रहने की ज़रूरत है, और हमारा मकसद होता है कि आपको सच्चाई दिखाएं, और उस सच्चाई को देखते हुए आप अपने फैसले लें कि अगली सरकार कैसी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए। ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। और आप इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम पब्लिक से, आम जनता से जुड़े मुद्दे सरकार को भी पहुंचा सकें, आपको भी पहुंचा सकें, ताकि आप भी जागरूक बनें। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।